हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ये वाली कुर्ती बनाएंगे जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। एंड जो ये वाली नेक डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ट्रेंडिंग में चल रही है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके की ये कुर्ती बनाई है जो साइड कट है एंड फ्रंट एंड बैक पार्ट में यहाँ पर प्लेट्स मैंने बनाई हुई है। और साथ ही मैंने इसमें ये पेंट बनाई है, तो इसका वीडियो भी बहुत ही जल्दी आपको अपलोड हो जाएगा, तो इसका वीडियो भी देखना ना भूलें। एंड एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए गाइस, देर ना करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2.5 मीटर फैब्रिक। यहाँ पर आपको अगर लेंथ कम है आपके तो 2 मीटर फैब्रिक में भी आपका ये कुर्ती आसानी से निकल जाएगी। यहाँ पर हमने ली है कॉटन वाला फैब्रिक जो हमें चोली में ही रखना है। नीचे मैंने इसमें अस्तर नहीं लगाना है क्योंकि हमें चोली वाले हिस्से में यहाँ पर अस्तर लगाना है। चोली के लिए भी हमारे यहाँ पर 3 चोली कट होगी। जो हमने फ्रंट पार्ट के आप जो डिज़ाइन देखी है उसमें हमें 3 चोली की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने पहले 2 चोली को कट करना है। तो यहाँ पर मेरे लेंथ के अकॉर्डिंग जितना मुझे रखना है, यानी 16 इंच के समथिंग मैंने ये पूरा कपड़ा लिया है। कंप्लीट लेंथ हमें यहाँ पर रखनी है चोली की 15 इंच एंड 16 इंच मैंने यहाँ पर ये कपड़ा लिया है। एंड इसकी जो हमें सबसे पहले शोल्डर का नाप लेना है। तो यहाँ पर हमने शोल्डर ले लिए 7 इंच एंड 7 इंच यहाँ पर मैं लूँगी आर्मोल। एंड यहाँ पर इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। आप जितने शोल्डर है आपके 15 है तो 7.5 ले एंड 17 है, जो भी है आपके शोल्डर है उसका हाफ करके आपको यहाँ पर लेना है। एंड नेक की विड्थ मैंने 2.5 इंच लिए एंड लंबाई ली है मैंने यहाँ पर 6.5 इंच। नीचे से भी मैंने 2.5 इंच पे ही मार्किंग की है। तो ये मेरा जो नेक यहाँ पर मैंने रेडी लेंथ ली है नेक की, ये मेरा फ्रंट पार्ट की नेक है जो 6.5 इंच मैंने यहाँ पर रेडी ली है। अब यहाँ से आर्म होल पर भी हमें गोलाई देनी है। अब इसके बाद हमें लेना है यहाँ पर चेस्ट का फोर्थ पार्ट, जो हमें चेस्ट जितना हमारा मार्किंग है यानी कि जो मेजरमेंट है उसमें हमें फोर्थ पार्ट ऐड करना है। प्लस उसमें 2 इंच यहाँ पर ऐड करना है मार्जिन के लिए। नीचे से भी हम वेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे प्लस 2 इंच यहाँ पर मार्जिन का ऐड करेंगे। अगर नीचे आपको टक्स डालना है तो टक्स के लिए भी आपको यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन में लेना है। यानी कि दोनों पार्ट पे हमें टक्स बनाने हैं फ्रंट एंड बैक पे, तो दोनों पे हमें मार्जिन का ऐड करना है। ऊपर से हम आधा इंच 1.25 इंच के समथिंग हम शोल्डर डाउन करेंगे। नीचे का जो पार्ट है उसको हम कट नहीं करेंगे, पहले ऊपर वाले हिस्से को हम कट कर लेंगे। तो गले की तरफ से मैंने ऊपर वाले हिस्से को कट किया है एंड साइड से मैंने दोनों हिस्सों को बराबर कट कर लिया है। अब यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की यहाँ पर हल्की सी गोलाई लगाएंगे। आर्म होल की तरफ से हम हल्का सा यहाँ डिप गोलाई करते हुए इसको कटिंग कर लेंगे। अब हमें बैक पार्ट पे कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट का हमें नेक यहाँ पर छोटा रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर नेक की पहले कटिंग नहीं की थी। अब जितना हमें यहाँ पर बैक पार्ट पे रखना है उतना हम यहाँ पर पहले नेक की विड्थ ले लेंगे जो हमारे फ्रंट पार्ट की थी। और लेंथ में हमें छोटा रखना है, तो छोटे के हिसाब से जितना आपको रखना है उतना आप यहाँ पर ले। एंड इस तरीके से मार्किंग करते हुए इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर बैक पार्ट रेडी हो गया है इन फ्रंट पार्ट। अब हमें करनी है तीसरी चोली की। जो यहाँ पर मेरे पास कपड़ा था उसका मैंने थोड़ा सा जॉइंट निकाला था क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कपड़ा कम पड़ गया था। तो चौड़ाई में हमें इसमें कम लेना है क्योंकि इसमें टक्स नहीं लेने ऊपर वाले हिस्से में। जो हमारी डिज़ाइन का रहेगा वो विदाउट टक्स का रहेगा। तो यहाँ पर मैंने इससे थोड़ा छोटा कपड़ा लिया है। अब यहाँ पर हमें नेक की विड्थ लेनी है 3 इंच एंड लेंथ में हमें लेना है 3.5 इंच। नीचे से भी हमें 3 इंच की ही मार्किंग करनी है ऊपर से जो हमने की थी। अब यहाँ पर हल्की सी हम गोलाई लगाएंगे। इस तरीके से पहले हम राउंड करते हुए यहाँ पर जो मार्किंग की है वहाँ से गोलाई लगाने। अब जहाँ पर हमने नेक की विड्थ आ रही वहाँ से 1 इंच और हमें चौड़ाई में लेना है। यानी कि जो हमने ये मार्किंग की है 1 इंच एक्स्ट्रा की, वो हमें एक साइड से ही कट करना है, दोनों साइड से गले की कटिंग नहीं करनी है। अब इस तरीके से यहाँ से कट कर लेंगे। बीच सेंटर में मैंने एक सीधी लाइन बना ली है। अब यहाँ से नीचे की तरफ से हम एक छोटा सा कट लगाएंगे। अब यहाँ पर ये देखिए आर्म होल की भी हम यहाँ पर जो हमारा चोली का पार्ट कट किया था उसको रखते हुए यहाँ पर आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब हमें जो हमने यहाँ पर सेंटर पे लाइन ड्रॉ करी थी पहले निशान बनाया, इसको एक सीधी लाइन बना लेंगे।
जो हमने यहाँ पर टक्स का निशान लगाया है ना, छोटा सा कट हमने निशान लगाया था, यहाँ से हमें निशान लगाना है। अब हमें यहाँ पर जो ऊपर से 1 इंच हमने गले की तरफ चौड़ाई में लिया था, इस तरीके से देखिए वहाँ से हमें थोड़ा सा आगे रखना है, यानी कि 2 इंच के समथिंग हमें चौड़ी पट्टी बनानी है। तो चौड़े 2 इंच पे निशान लगाना है। नीचे से भी जो हमने कट का निशान लगाया वहाँ से हमें 2 इंच पे निशान लगाना है। अब यहाँ से सेंटर पे एक निशान बनाना है, यानी बीच का हमें हाफ करते हुए इस तरीके से एक निशान बना लेना है सेंटर की लाइन से। अब इस तरीके से हमें डिज़ाइन को ड्रॉ करना है। पहले आप इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए निशान बना ले। अगर डिज़ाइन इधर उधर भी हो गई हो तो आप एडजस्ट करके इस तरीके से गोलाई देते हुए अच्छे से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखो साथ ही मैंने यहाँ पर कट कर लिया था। मुझे यहाँ पर 3 की जगह 4 चोली की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरा जो फैब्रिक है मेन फैब्रिक वो बिल्कुल पतला है एंड उसमें जो हमें डिज़ाइन निकालनी है तो वो बाहर से दिखेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाली चोली अलग है एंड जो जॉइंट वाली चोली है वो मैंने अलग रखी है। गला कट करने के बाद इस तरीके से हमारे फ्रंट पार्ट का जो गला है उस पर इतनी सी डिज़ाइन यहाँ पर निकल के आएगी, यानी कि जो ये वाला होल है ये थोड़ा सिलने के बाद थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। अब इन पार्ट को हमें मेन फैब्रिक पर कट कर लेना है। तो इस तरीके से देखो मैंने मेन फैब्रिक पे सारे का कट कर लिया है, यानी तीनों चोली को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। मेन फैब्रिक पर हमें 3 ही पार्ट को कट करना है, चौथे वाले हिस्से को हमें कट नहीं करना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अब इनको इस तरीके से रखेंगे हम। कॉटन वाले फैब्रिक को हम एक जैसा रखेंगे एंड जो मेन फैब्रिक है उसको हम सीधा रखेंगे, उसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर गले की तरफ से हम सिलाई लगा देंगे दोनों पार्ट्स पे। तो इससे हमें गले की एक्स्ट्रा जो पाइपिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी में फोल्ड हो जाएगा। अब इसमें हमें बाद में डिज़ाइन बनानी है तो इसका हम बाद में रेडी करेंगे, तो इस तरीके से फिर बाद में इसको सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर मेरे पास बचा हुआ फैब्रिक था, तो नीचे जो हमें आगे के पार्ट्स निकालने हैं वहाँ से पहले हमें लेंथ ले लेनी है, यानी कि चोली का हमें माइनस करना है और जितनी हमारी लेंथ है उतना हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो नीचे से मैंने यहाँ पर 50 इंच पे मार्किंग की है, यानी कि मेरा जो पूरा कपड़ा है वो 50 इंच तक है यहाँ पर, और ये 2 हिस्सों में डिवाइड है। तो यहाँ पर मैं इसकी चौड़ाई दिखा देती हूँ। तो चौड़ाई में ये है मेरे 42, तो 42 चौड़ाई में है एंड ये 2 पार्ट है इस तरीके से, फ्रंट एंड बैक पार्ट। अब हमें यहाँ पर बचे हुए कपड़े में से हमें स्लीव्स निकालनी है। तो इस तरीके से अगर आपके पास कपड़ा कम पड़े तो कैसे स्लीव्स निकाले आप इसमें देखिए मैं किस तरीके से निकालूंगी, क्योंकि चौड़ाई में भी कम है एंड लंबाई में भी कम है। तो इसमें से हमारा थोड़ा सा जॉइंट आएगा। चौड़ाई में आप देख सकते हैं 16 है, चौड़ाई में 13 है और लंबाई में 16 है। अब इस तरीके से 16 इंच है लंबाई में हमें स्लीव्स चाहिए कम से कम 21 इंच की, तो वह कम पड़ेगा। आगे से भी हमारे जॉइंट आएगा और बैक से भी जॉइंट आएगा, तो हमें सिर्फ एक ही तरफ जॉइंट लगाना है। आगे के हिस्से को हम जॉइंट नहीं करना चाहते तो साइड के हम जॉइंट लगाएंगे। तो इस तरीके से इसको लंबा करेंगे एंड 16 इंच पे मार्किंग की है। फोल्डिंग के बाद में हमें यहाँ पर 18 इंच पे ली है। अब इसके बाद में मेरे पास जो कतरन बची हुई थी इसी में से हमें यहाँ पर इसकी कली निकालेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर चौड़ाई में मेजरमेंट रखते हुए यहाँ पर सिलाई के बराबर का, और इस तरीके से 2 फोल्ड में मैंने यहाँ पर इस कतरन को यहाँ पर रख दिया है। एक पट्टी मेरे पास बची हुई थी। अब यहाँ पर आर्मोल का लंबाई लेंगे, यहाँ पर 9 इंच पे मैंने मार्किंग की है और अंदर की तरफ से मैंने यहाँ पर 3 इंच के समथिंग यहाँ पर मार्किंग की है। अब यहाँ से हम आर्मोल की गोलाई लगाएंगे। तो इस मेथड से कम जितनी भी आपको लंबी स्लीव्स की लेंथ चाहिए उतना आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 18 इंच की लेंथ ली है। फोल्ड होने के बाद यहाँ पर कंप्लीट हमारा 16 इंच पे आ जाएगा। अब इस तरीके से यहाँ पर इस कली को कट कर लेंगे। सिलाई करते टाइम इन दोनों कलियों को यहाँ पर हम जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी 2 कली हो गई। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी 4 कली की, यानी कि 2 कली हमारी निकल चुकी है, 2 कली हमें और निकालनी है। तो इसी तरीके से एक पट्टी और हमारे पास बची हुई थी एक्स्ट्रा, तो उसमें से भी 2 कली और कट कर ली है, यानी कि हमारे स्लीव्स के दोनों साइड पे जॉइंट आएंगे दोनों स्लीव्स पे। तो यहाँ पर हमें 4 जॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हम इन जॉइंट को सिल लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने जो हमने जॉइंट यहाँ पर निकाले थे ये हमने यहाँ पर सिल दिए हैं। अब हमें यहाँ पर करनी है, आगे से भी मैंने इसको फोल्ड कर दिया था दोनों स्लीव्स को। अब हमें यहाँ पर सिर्फ 2 जो फ्रंट आर्म होल है उसकी हमें यहाँ पर कटिंग करनी है।
तो हमें से पहले 2 पल्ले हैं, उन दोनों पल्लों पर ही इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरीके से पहले फ्रंट आर्म होल के गोलाई देंगे। अब यहाँ पर 2 पल्ले हमें उठाने हैं और फ्रंट आर्म होल की हम इस तरीके से गोलाई लगा देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई। सेंटर से एक कट लगा देंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से हमें स्लीव्स को रखेंगे तो दोनों आर्म होल की जो हमारी कटिंग है फ्रंट आर्म होल की इस तरीके से दोनों एक ही साइड में आएगी। अब यहाँ पर ये देखिए मैंने चोली को कंप्लीट कर लिया था। साइड से भी मैंने कच्ची सिलाई लगा के इसको अटैच कर लिया है, बिल्कुल चिपका लिया है। और गले से मैंने फिनिशिंग कर ली है। इस तरीके से आपको पाइपिंग लगाने की, अलग से गले की पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अस्तर वाले फैब्रिक में। अब यहाँ से एक सेंटर निकालेंगे। तो फोल्ड करने के बाद ये सेंटर मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि दोनों साइड से हमें यहाँ पर टक्स लेने हैं फ्रंट एंड बैक पे। तो यहाँ पर जो हमने टक्स का निशान लगाया था यानी कि जो कट का निशान लगाया वहाँ से हमें 4-4 इंच दूरी पे दोनों साइड पे निशान लगाना है। एंड लेंथ में हमें 5 इंच की दूरी पर निशान लगाना है और एक सीधी लाइन बनाते हुए यानी कि टक्स बनाते हुए यहाँ पर निशान बना लेने हैं। ये हमारा बैक पार्ट है। तो इस तरीके से हमारे बैक पार्ट के टक्स ये रेडी हो जाएंगी यहाँ पर सिलाई करके। अब हमें सेम फ्रंट पार्ट के भी हमें टक्स बनाने हैं। तो सेंटर पे जो हमने यहाँ पर नोचेस लगाया है यहाँ से हमें 4 इंच की दूरी पर निशान लगाना है। अब ऊपर से लेंथ हमें शोल्डर की तरफ से लेंथ लेनी है यानी कि जो शोल्डर में सिलाई का मार्जिन देते हुए वहाँ से हमें निशान जो बनाए वहाँ से हमें इंच टेप को रखना है एंड 10 इंच पे यानी कि 10 इंच पे हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। अब नीचे से हम अगर इसको मेजर करेंगे तो यहाँ पर 5.5 इंच पे आएगा यानी कि जो फ्रंट पार्ट का जो चोली का फ्रंट पार्ट होता है इसमें अगर मिनिमम टक्स होते हैं, टक्स की लंबाई होती है या 5 इंच या फिर 5.5 इंच, इससे ज़्यादा किसी भी साइज में टक्स नहीं आता है। अब इस तरीके से इसको भी टक्स बनाते हुए निशान बनाते हुए इन दोनों पार्ट्स को हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने दोनों पार्ट्स पे यानी फ्रंट और बैक पार्ट पे दोनों पे मैंने टक्स बना के इनको रेडी कर लिया है। अब बारी आती है हमारे डिज़ाइन वाले पार्ट की। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से पम पम बना के रेडी कर लिए थे। तो मैंने किस तरीके से बनाया मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो फाइबर जो सीट होती है यानी कि जो साड़ियों में इनमें कपड़े में निकलती है वो वाली मैंने यहाँ पर थर्माकोल सीट ली है। छोटा सा टुकड़ा लेते हुए इस तरीके से बिल्कुल गोलाई में इसको फोल्ड करते जाएंगे। जितने आपको मोटाई में पम पम चाहिए उतना आपको यहाँ पर रेडी करने हैं। अब यहाँ पर मेरे पास ये ब्लैक कलर का कपड़ा है, ये थोड़ा बारीक है तो मैं इसको डबल लेयर में लूँगी। अगर आपको थोड़ा मोटा कपड़ा है तो उसको सिंगल लेयर में भी आप ले सकते हैं। अब इस तरीके से इसको बल लगाते हुए यानी इसको लपेटते हुए फिर धागे को मैचिंग का जो हमें धागा लिया है उसको पहले पास से यहाँ पर लपेटेंगे और थोड़ी दूरी तक हम लपेटते जाएंगे इसको और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पम पम बन के रेडी हो गए हैं। अब हमें इस तरीके से आधा आधा इंच की दूरी पर इस पे अंदर की तरफ पम पम का इस माउथ इस तरीके से रखना है और यहाँ पर पूरे डिज़ाइन को रेडी करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पेन से मार्किंग कर ली थी कि हमें अंदर पे कितनी दूरी पर हमें यहाँ पर रखना है। तो इससे क्या होता है बिल्कुल बराबर हमारे पम पम लगेंगे क्योंकि आगे पीछे हो जाते हैं सिलते टाइम पे। तो मार्किंग से थोड़ा इजी रहता है सिलना इनको। तो इस तरीके से आधे आधे इंच की दूरी पर हमें इनको चिपकाते जाना है। ये डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 चोली कट की है क्योंकि जो ये वाली डिज़ाइन है ये हमारे मेन फैब्रिक से भी बाहर निकल रही थी यानी कि दिखाई दे रही थी तो बिल्कुल बेकार लग रहा था। तो इस तरीके से देखो ये वाला फैब्रिक अलग है एंड मेन फैब्रिक है हमारा। इसके साथ मैंने जो वो वाला फैब्रिक था कॉटन का दूसरा उसको भी पेस्ट कर लिया था। तो यहाँ पर हो गई थी 4 चोली। अब इस तरीके से हम इसको रखेंगे तो अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो जो हमारी पम पम है इसका ब्लैक कलर का जो कपड़ा है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। इसको इस तरीके से रखते हुए उल्टा और इस पे सिलाई लगाते जाएंगे। जो हमने पहले स्टिच की थी उसी के ऊपर हम इस पे सिलाई करते जाएंगे। अब यहाँ पर गले पर भी हम सिलाई लगा देंगे और यहाँ से इस पट्टी को लॉक कर देंगे। छोटे छोटे हमें यहाँ पर कट लगा के और इसको फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से सीधा करने के बाद एक सिलाई और लगा देंगे ऊपर से फिनिशिंग की। तो ये कपड़ा हमारा अच्छे से चिपक जाएगा
यानी कि जो डिज़ाइन वाला फैब्रिक है वो भी बाहर से उठी हुई नज़र नहीं आएगी। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर 2 चोली यानी डिज़ाइन वाली 2 चोली कट की थी। तो अगर आपको ये डिज़ाइन नहीं लगानी तो यहाँ पर आपको 3 चोली की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसको हमें सीधे वाले पार्ट पे जो हमारा फ्रंट पार्ट है इस पे इस तरीके से अटैच करना है, यानी कि एक शोल्डर हमें अटैच करना है। नीचे से भी यहाँ से हमें इसको लॉक कर देंगे और यहाँ तक यहाँ पर इसको सिलाई लग के लॉक कर देंगे। तो गले तक हमें यहाँ पर इसकी सिलाई लगानी है। आप चाहे तो इसको ओपन भी रख सकते हो। अब एक शोल्डर पे इस तरीके से ये ओपन रहेगा, ये वाला हिस्सा। अब बैक पार्ट वाली चोली को भी हम ये इस तरीके से रखेंगे एंड यहाँ पर चोली पे जो हमारे शोल्डर है इनको सिल के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी चोली बनकर रेडी हो जाएगी। इसके बाद हमें स्लीव्स इसमें अटैच करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से इसको, अब जो हमारी ये ओपन वाली डिज़ाइन है यहाँ पर कोई हुक्स या जो आई बटन होते हैं वो वाले लगा के यहाँ पर इसको रेडी कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर लगाने हैं स्लीव्स। तो जो हमने डीप आर्म होल की कटिंग करी है पहले फ्रंट वाला हिस्सा देख लेंगे। जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसको फ्रंट वाले हिस्से पर ही हमें यहाँ पर अटैच करना है। शोल्डर के यहाँ से पहले हमें सेंटर पे जो हमने कट लगाया था स्लीव्स का वहाँ से हमें अटैच करना है। मैं हमेशा शोल्डर के यहाँ से ही स्टार्ट करती हूँ सिलाई करना, ताकि अगर स्लीव्स छोटी बड़ी रह जाए तो ये बिल्कुल साइड से निकल जाएगा कपड़ा। अब इस तरीके से मैंने यहाँ पर दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है। तो ये हमारी चोली वाला हिस्सा बन के रेडी हो गया है। अब हमें नीचे वाले हिस्से पर यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा है वो जॉइंट करना है। तो सबसे पहले हमें फिटिंग का मार्किंग करना है कि हमारी कमर की फिटिंग कहाँ तक आएगी, जो फिटिंग की सिलाई होगी वो कहाँ तक आएगी। तो वहाँ तक हमें निशान बना लेना है। जितनी आपकी कमर हो वैसे पहले आप निशान बना लें दोनों पार्ट पे, फ्रंट एंड बैक पार्ट पे दोनों पर बनानी है। अब यहाँ से हमें जो वाला हमने कट किए थे जो आगे के और पीछे के पल्ले, उनको जो हमने निशान बनाए उससे 1 इंच दूरी पे यानी कि 1 इंच थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा के और इस तरीके से यहाँ पर प्लेट्स बनाते जाएंगे। दोनों साइड से हमें निशान से 1 इंच की दूरी पर रखना है। तो सबसे पहले हमें सिलाई पे यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर मैंने ये निशान बनाया है एंड यहाँ से हमें प्लेट बनाना स्टार्ट करना है। तो जो हमने ये वाला निशान बनाया है वहाँ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा इसको निकालना है कपड़े को और यहाँ से इसको सिलाई करना स्टार्ट करना है। जो हमारा यहाँ तक दूसरा निशान था वहाँ तक हमें लाना है और यहाँ से हमें प्लेट्स बनाना स्टार्ट करना है। यानी दोनों साइड पे सेम ऐसे ही रखना है। इससे क्या होता है ना, जब कि हम साइड की फिटिंग लगाएंगे तो हमारी प्लेट्स उसमें दबेगी नहीं और साइड से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में ये फोल्ड हो जाएगा। अब हमें ऊपर से फिटिंग का मार्किंग करना है। जो हमारा चेस्ट का मार्किंग है फिटिंग का, तो यहाँ पर 4 फोल्ड में ना हमें डबल फोल्डिंग पे ही हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। यानी फिटिंग का यानी कि दूसरा हिस्सा हमें यहाँ पर निकालना है। जैसे 32 है तो आपको 16 इंच पे यहाँ पर मार्किंग करनी है, तो 34 है तो 17 इंच पे मार्किंग करनी है। अब यहाँ पर हम स्लीव्स की गोलाई का भी मेज़र लेके और यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग करेंगे। तो दोनों साइड से मैंने यहाँ पर चोली तक मार्किंग कर ली है। अब हमें नीचे तक टक्स बनानी है, यानी कि साइड में कट लगाना है। तो कितने लेंथ में हमें कट रखना है, तो यहाँ पर मैंने 21 इंच पे मार्किंग किया है। तो दोनों साइड पे हम 21 इंच का ही रखेंगे यहाँ पर, यानी कि 21 इंच पे ही हमें यहाँ पर कट रखना है, जो हमारी कुर्ती में नॉर्मल कुर्ती में होता है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर इसको रखा है एंड यहाँ तक दोनों पे हमें सिलाई करके लॉक कर लिया है। अब इस तरीके से जैसे हम कुर्ते पर साइड में पल्ले फोल्ड करते हैं चारों साइड से, इस तरीके से हम चारों साइड से इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से दोनों पल्ले को, फ्रंट एंड बैक को। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने फ्रंट पार्ट को एंड बैक पार्ट को दोनों को यहाँ पर रेडी कर लिया है। तो फाइनल हमारी ये वाली कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही इजी है इस कुर्ती को बनाना। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।